प्यारे बच्चों, हमने पिछले सबक में नून ये और ये के हवाले से बातचीत की थी। आज आपकी दरसी किताब के चौथे सबक का हम मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हुरूफ तहज्जी के आगे आने वाले हुरूफ के बारे में, जो जीम, चे, है, खे हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनको किस तरह से बोला जाता है, उनकी अशकाल, उनकी शक्लें कैसी होती हैं और दरमियानी शक्ल कैसी होती है, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीर और हुरूफ की शक्लें नज़र आ रही हैं। आइए हम उनको पढ़ते हैं। उनकी आवाज़ कैसी होती है, उनकी सौत किस तरह से निकलती है और वो किस तरह से बोला जाता है और वो होता क्या है। आइए, सबसे पहला हर्फ हमारे सामने है जीम। जीम, जिसको हम जे के तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं, और आइए उसको देखते हैं। आपको शक्ल नज़र आ रही है। जीम की शक्ल ये है। जीम बनता कैसे है? जीम इस तरह से बनाया जाता है। जीम के बीच में नुक्ता लगाया जाता है और ये अंग्रेज़ी में जे और हिंदी में जे होता है, जिसको हम जीम उर्दू में बोलते हैं। और आपको तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें एक जूते की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आपके सामने है जिसे हम जहाज़ कहते हैं। जो एरोप्लेन होता है उसको जहाज़ कहा जाता है। तो जीम से जूता, और जूता आप लोग जानते हैं, सभी लोग पहनते हैं। कोई अच्छा पहनता है, कोई सस्ता पहनता है, कोई महंगा पहनता है, लेकिन जूता सब लोग पहनते हैं। और दूसरी तस्वीर आपको नज़र आ रही है जिसमें जहाज़ है, और वो जहाज़ आपको आसमान में उड़ता हुआ नज़र आता है। गांव के और देहात के बच्चे इसे चील गाड़ी के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे हरूफ की तरफ चलते हैं। देखिए, अब आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें आपको देखा आपने कि ये पुराने ज़माने में हाथ से काता जाता था। हाँ, बिल्कुल आपने अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया है। ये चरखा है और चे, जिसको हम, ये चे कहलाता है। और ये चे जो होता है, इसको हिंदी में चे और अंग्रेज़ी में CH के साथ बन करके बनाया जाता है। ये देखिए चे। तो ये चे बनाया कैसे जाता है, मैं आपको बना करके बता रहा हूँ। ये चे, ये चे है। चे से चरखा। आपने देखा पुरानी, अगर आप कोई किताबें देखेंगे, पुरानी कोई, अगर आप टेलीविज़न देखते हैं, उस पर फिल्म देखेंगे, तो पुरानी उसमें आपको चरखा नज़र आएगा। गांधी जी, जो हमारे कायदे आज़म के नाम से भी हम जानते हैं, जिन्हें राष्ट्रपिता हम कहते हैं, वो चरखा काता करते थे। उनकी तस्वीर में आपको चरखा काटते हुए नज़र आएंगी। और दूसरी तस्वीर आपके सामने आ रही है, जो नज़र दिखाई दे रही है आपको, वो चमचे की है। ये चमचा, तो चे से चम्मच, जिसे आप अंग्रेज़ी में स्पून कहते हैं, वो चम्मच। चे से चम्मच और चे से चरखा। आगे चलते हैं हम और अपने तीसरे हरूफ, जो है तीसरा हर्फ हमारे सामने अब आ रहा है जो है, ये उर्दू में हाय हुत्ती के नाम से भी जाना जाता है। और ये है बड़ी है के नाम से भी हम इसे तलफ़ुज़ करते हैं। बड़ी है, छोटी है। आगे आने वाले सबक में आप इसको छोटी है के बारे में भी जानेंगे, जो गोल होती है। उसके बारे में अगले सबक में हम बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह है हाय हुत्ती होती है, इसे है बोलते हैं। और आइए अब देखिए, अब इससे बनने वाली कौन कौन सी तस्वीर आपके सामने हैं, ये पहले देख लेते हैं हम। है से ये होज़ है। अक्सर करके आपको ये गाँव के अंदर, देहात में आपको नज़र आएगा, जहाँ पे पानी भरा जाता है, वो होज़ कहलाता है। और दूसरा आपको तस्वीर नज़र आ रही है, दूसरी फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि एक हलवाई बैठा हुआ है और वो मिठाइयाँ बना रहा है। हलवाई आप जानते हैं, जो मिठाइयाँ बनाता है। आपके मुंह में पानी आ गया होगा मिठाइयों का नाम सुन करके।
लेकिन ये तस्वीर में जो आपको देख रहे हैं ये हलवाई है, ये तरह तरह की मिठाइयाँ बनाता है। तो ये है से ही है से हलवाई होता है से हलवाई। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो ऊपर नुक्ता लगता है, ना बीच में लगता है और ना नीचे लगता है। ये सिर्फ है ऐसे ही बनाई जाती है, बग़ैर नुक्ते का हर्फ कहलाता है। आगे बढ़ता हूँ मैं और आखिरी हर्फ जो आज हमें सीखना है उसकी तरफ चलते हैं। आपके सामने फिर तस्वीर नज़र आ रही है स्क्रीन पर। ये क्या है? ये आप एक फल है जो गर्मी के मौसम में आपको बाज़ार में मिलता है और इसके खाने से कहते हैं कि लू नहीं लगती है। ये वो फल है जिसे हमने पिछले सबक में समर के नाम से भी जानते हैं, फल कहा जाता है। तो ये एक फल है। हाँ, आप बिल्कुल सही पहुंच गए जहां मैं बोल रहा हूं, वो ये खरबूजा है। खरबूजा मौसम गर्मा के अंदर आता है और ये खै से खै खै खै, तो ये खै है, इसको हम खै बोलते हैं। इसके ऊपर एक नुक्ता होता है और इसका तलफ़ुज़ ज़रा हलक की आखिरी उससे निकाला जाता है, खै 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 खै। और आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, आप गाँव में भी देखेंगे आपने और दूसरी किताबों में, दूसरी फिल्म वगैरह में भी आपने और टेलीविज़न पर भी इसके हवाले से देखा होगा। ये खरगोश है जिसे आप अंग्रेज़ी में रैबिट कहते हैं, ये खरगोश। तो खै से खरगोश, खै से खरगोश। तो हमने आज 3 हरूफ, मैं एक दफ़ा फिर आपको वापस दोबारा से वापस लेके चलता हूँ। ये देखिए, आपने आज जो हर्फ सीखे हैं, सबसे पहला हर्फ हमने जीम सीखा जिसमें जूता, जीम से जूता और जीम से जहाज़। और आगे हम देखते हैं, हमने देखा चे से चरखा और चे से चम्मच। और फिर उसके बाद है से हौज़, है से हलवाई, और खै से खरगोश और खै से खरबूजा। अब इनको लिखने की मशक हमें करनी है। आगे चलते हैं और हम इनके बनने वाले हरूफ को देखते हैं कि कौन कौन से हर्फ किस तरह से बन रहे हैं। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इस बारे में कि इससे बनने वाले हरूफ कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं जीम को अलीफ के साथ मिलाया गया है। जीम की छोटी शक्ल जो होती है वो इस तरह से होती है। एक शक्ल ये होती है और एक शक्ल इसकी ये होती है और एक शक्ल ये वाली होती है। इस अशकाल से ये चारों हर्फ जो है बनते हैं। इनमें सिर्फ नुक्ते ऊपर नीचे बीच में लगाए जाते हैं, उससे इनका अंदाज़ा होता है कि ये क्या हर्फ है। आइए सबसे पहले हम जीम के बारे में जानते हैं। जीम से बनने वाले हरूफ की तरफ चलते हैं। जीम से बनने वाले लफ्ज़ क्या क्या होते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से पूरी मश्क के साथ, पूरी तरीक़े से हम इसको सीखते हैं। सबसे पहला आपने देखा जीम के साथ अलीफ मिला हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये जीम अलीफ। जीम की आवाज़ जे और अलीफ को इसके साथ मिला दिया तो ये हो गया जा। जीम अलीफ जा, जीम अलीफ जा। अब इसमें भी जीम अलीफ जा है और उसके आगे नून बना हुआ है जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था, नून। तो ये हो गया जान, जे अलीफ जा और नून जान, ये हो गया जान। अब इसके अंदर आप देखिएगा, गौर से देखिए इसके अंदर कि जीम अलीफ जा लिखा हुआ है और हमने पिछले सबक में देखा था कि पे अलीफ पा पढ़ा था हमने। तो जा और पा, जा पा और नून ने, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में और इसे नून बोला जाता है। तो ये जा पा और नून, जापान। क्या पढ़ेंगे? जा पा न, जापान, जापान। ये आपको पता है ये एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसका नाम है और वो लिखा ऐसे जाता है। आगे चलते हैं, आप देखिएगा इसकी दूसरी शक्ल आ रही है जीम। जीम ये है, इसकी शक्ल दूसरी आ गई और आप ये देख रहे हैं उसके अंदर दरमियानी ये बनी हुई है, उसके नीचे खड़ा ज़ेर बना हुआ है। तो ये जी हो गया, जी, जीम ये और खड़ा ज़ेर जी, बड़ी लंबी आवाज़ जी। और फिर उसके साथ आपको पे नज़र आ रहा है। तो ये हम इसको पढ़ेंगे जीम ये और पे, जीप। क्या पढ़ेंगे? आप बोलिए अब मेरे साथ, अपने
मश्क करने के लिए जीप। तो पहला हर्फ हमने लिखा जा, जान, जापान और जीप। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके सामने फिर वही जीम और ये लिखा हुआ है साथ में, और उसके आगे दूसरा हर्फ आ रहा है ते। तो जीम, ये और ते, जीत। ये तो हुआ जीप, इसके नीचे 3 नुक्ते हैं, तो ये पे की आवाज़ दे रहा है, और इसके अंदर इसमें ऊपर की जानिब 2 नुक्ते लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, जीत। तो जीप और जीत। अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे नया हर्फ आ रहा है हमारे सामने, उसके साथ नया लफ्ज़ बन रहा है। क्या है वो, जीम और ये। अब इसके नीचे हमें आपको खड़ा ज़ेर नहीं नज़र आ रहा, तो अब इसके साथ हम कैसे पढ़ेंगे, ये आवाज़ एक ही देगा। तो ये जीम, ये जे और ये बे। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, जीम ये जे और बे, जेब। जो हमारे कमीज़ के अंदर होती है, हमारे बुशर्ट में होती है, हमारे पैंट में होती है, ये जेब लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, आप देखिए इसके अंदर जीम ये जे और उसके आगे टे लगा हुआ है, टे लिखा हुआ है, और उसके साथ उसको, तो इसको पढ़ेंगे जेट। जेट आप जानते हैं, इसको भी एक तरह का प्लेन ही होता है, हवाई जहाज़ की शक्ल में होता है, छोटा होता है, जेट। आइए मैं एक दफ़ा फिर आपको इसके बारे में बता दूं, जा, जान, जापान, जीप, जीत, जीप, जीत, जेब और जेट। अब आगे चलते हैं, हम चे के हर्फ के बारे में जानेंगे। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने आपको शक्ल बताई, इसके साथ ये चे की शक्ल देखिएगा, एक दफ़ा देख लीजिए, इसके अंदर 3 नुक्ते लगते हैं। समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत पूरे इन्हिमाक, पूरी तवज्जो के साथ इसको समझ रहे हैं। चे, वही अलिफ उसके साथ मिला दिया, तो चा और टेब लिख दिया उसके आगे, तो ये हो गया चाट। चाट को हम बोलते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हम चाट खाते हैं, तो ये चाट वो है। आइए अब आगे चलते हैं, चे अलिफ चा और बे और ये मिला हुआ है, देखिए गौर से देखिए, तो ये क्या हो गया, चाबी। क्या हुआ, चाबी। आप चाबी जानते हैं, चाबी जो ताला खोलती है उसे चाबी कहा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं, इसके बाद आपको चे नज़र आ रहा है और पे लिखा हुआ है, और फिर उसके साथ अलिफ मिला दिया गया है, तो चपा, चे पे अलिफ चपा, चे पे अलिफ चपा, चपा। और फिर ते है, ऊपर 2 नुक्ते नज़र आ रहे हैं, और फिर नीचे ये उसके साथ मिला दी गई है, तो ये पढ़ा जाएगा चपाती, चपाती, चपाती। आप जानते हैं चपाती रोटी की एक शक्ल है, उसे हम चपाती कहते हैं। आइए अब फिर आगे चलते हैं, आपने पिछले सबक में वो हमने खड़ी ज़ेर के साथ ये पढ़ा था, वही हर्फ मिला करके हम बना रहे हैं, चे, ये और नून। तो चे ये ई की आवाज़ दे रहा है, ची और नून चीन। ऐसे ही चे ये नून ये, चे ये ची और नून ये नी, चीनी। और अब देखिए इसके अंदर ये साथ साथ चल रहा है, जिस तरह से हमने जेब पढ़ा था उसी तरह से ये हमारे सामने आ रहा है, चे ये, इसके नीचे खड़ा ज़ेर नहीं है, खड़ा ज़ेर नहीं है तो हम इसे ई की आवाज़ नहीं देंगे, इसे ए की आवाज़ देंगे, तो चे और नून, चैन, चैन। चैन जानते हैं, चैन यानी सुकून, आराम, और एक चैन दूसरी होती है जिसे जिप भी बोला जाता है। आइए चलिए आगे चलते हैं, हम नीचे अपने तीसरी लाइन की तरफ चलते हैं, जिसमें है से बनने वाले हर्फ हम देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि है को अलीफ से मिलाया गया है, और ये है अलीफ हा हो गया। क्या हो गया, हा। और जीम को ये से मिलाया गया है, तो जीम ये, जी, हा जी। हाजी आप जानते हैं, जो हज करके आता है, मक्का और मदीना की ज़ियारत करके, उनकी यात्रा करके, उनका सफ़र करके आता है, उसको हाजी कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं, है
लिखा हुआ है, इसमें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये है, और इसके साथ नून है, एक नुक्ता आ रहा है उसके अंदर, तो ये नून की अलामत है नून हन, और अलीफ उसके साथ मिला दिया गया, तो इसको पढ़ेंगे हम हिना। हिना यह अक्सर करके लड़कियों का नाम होता है, और हिना का मतलब होता है मेहंदी। जो हिना जो है रंग लाती है, वो पीसने के बाद आगे आप अगले सबक में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो यह हिना है। यह हाजी हुआ और यह हिना हो गया। अब आगे चलिए, अब आप देखिएगा कि है को ये मिलाया है और अलीफ उसके साथ मिला दिया, तो है ये अलीफ हया। हया, अगर हम इसको ते को नहीं मिलाएं तो ये हया बन जाएगा। हया का माना भी शर्म होता, इसके साथ ते मिला दिया तो हया ते, हयात। क्या पढ़ा हमने? हयात। हयात का मतलब होता है जिंदगी, जीवन, लाइफ। हयात, हयात, हयात माने जिंदगी। तो ये हमने पढ़ा हाजी, हिना, हयात। और उसके बाद खे का एक हर्फ आ रहा है जो हम अक्सर करके बोलते हैं, खे अलीफ खा और नून, खान। खान, खान जो पठान के आगे लगता है, खान, खान, खान। तो ये हुआ खान, ये हो गया हाजी, हिना, हयात, खान। अब हम आगे चलते हैं और उसके बाद नीचे हरूफ देख रहे हैं कि उनको मिला करके कौन से लफ्ज़ बनाए जा रहे हैं। बे अलीफ बा और जीम अलीफ जा। तो अब ये क्या बन गया? बा और जा, बाजा। क्या बना? बाजा। क्या बन गया भाई? बाजा। आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दे करके अगर इस सबक को देखेंगे तो हमें नए हर्फ बनाने में भी मदद मिलेगी, हम और सीखेंगे भी। तो ये बाजा बन गया, और इसी के साथ यहाँ पे बेअलीफ बा है और जीम है, और उसके आगे हमने अलीफ ना लगा के ये लगा दिया, तो ये बन गया बेअलीफ बा और जीम ये जी, बाजी। क्या बोला? बाजी। क्या तलफ़ुज़ हमने किया इसका? बाजी। बाजी हम कहते हैं बहन को। और ये आ गया साहब बेअलीफ बा और जीम और ये। अब वहाँ देखिएगा, यहाँ पे ई की आवाज़ आई है, ये भी ये है और ये भी ये है, इसकी आवाज़ ए की आ रही है, तो ये हो गया बा और जीम ये जे, बाजे। बाजे, बाजा, बाजी और बाजे। अब हम और मश्क कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। नीचे की तरफ एक लाइन और नज़र आ रही है आपको, उसको देखना है हमें क्या क्या है। हमने सबसे पहला सबक पढ़ा था अलीफ और अलीफ मद के हवाले से। उसके अंदर हमने देखा था कि जिस पे मद आता है अलीफ पर, वो मद वाली आवाज़ ज़रा लंबी होती है, बड़ी तवील तरीके से बोली जाती है, आ, जिसे हम आ की मात्रा भी कह सकते हैं। अलीफ मद आ और जीम, आ और जीम, आज। ऐसे ही इसको पढ़ेंगे, ते अलीफ ता और जीम, ताज। और ये हो गया नाच। और अब ये देखिएगा, ये बे है और खड़ी ई है, मतलब ये है और उसके नीचे खड़ा ज़ेर है, तो ये बी हो गया, और जीम मिला दिया इसके अंदर, तो ये बीज। बीज आप जानते हैं, जो खेतों में अनाज उगाते हैं या कोई सी भी फसल होती है, उसके लिए हमें बीज डालना पड़ता है। कोई पेड़ उगाते हैं तो उसके लिए भी हमें बीज डालना पड़ता है, तो ये बीज हो गया। और ये हो गया बे। अब उसके अंदर हमने इसमें जीम लगा हुआ है, इसमें हमने चे लगा रखा है। आपकी दरसी किताब से ही ये सबक लिया गया है, उसके अंदर चे लगा हुआ है, तो ये चे लगाया तो इसके अंदर हमें क्या नज़र आया? इसकी तलफ़ुज़ हम, इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे? बीच। क्या करेंगे? बीच, क्योंकि चे की आवाज़ आ रही है तो बीच। और इसके बाद आप देखिए इसके अंदर इस हर्फ को पढ़ने के अंदर बड़ी सावधानी और बड़ी होशियारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खड़ा ज़ेर नहीं लगा हुआ है। क्या है? पे, ये और चे। तो बीच में अगर खड़ा ज़ेर नहीं है तो उसको आवाज़ ए के तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे, और ये पेच हो गया। पे, ये पे और चे, पेच। तो हम इसे एक बरता फिर पढ़ लेते हैं। आज, ताज, नाच, बीज, बीच और पेच। अब आगे चलते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे सामने और कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप देखिए,
हमने इनसे हरूफ बनाए हैं, जो पिछले सबक को भी दोहरा रहा है, आगे चल रहे हैं। अब ये हमें इसे हिज्जे करके नहीं पढ़ेंगे, हम इसे अब डायरेक्ट और सीधे सीधे हम इसको तलफ़ुज़ करते जाएंगे। आपने देखा नाना आना, नाना आना, नाना आना, और ये बाबा और ये जाना। तो ये तो हुआ नाना आना, बाबा जाना। और उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखिए, उन्होंने बड़े अदब से नाम ले रहे हैं नाना जान का। तो नाना जान जापान जाना, जो हमने आज हरूफ सीखे और जो इससे पहले सीखे, उन्हीं से सारे के सारे अल्फाज बनाए जा रहे हैं और उनसे छोटे छोटे जुमलों की तश्कील भी हो रही है। नाना जान जापान जाना। अब नीचे वाला लाइन आ रही है, बाबा जान चीन आना, बाबा जान चीन आना। तो हम दोबारा एक मर्तबा फिर पढ़ेंगे, नाना आना, बाबा जाना, नाना जान जापान जाना और बाबा जान चीन आना। और फिर उसके बाद खान चीन जाना, खान चीन जाना। आगे हम और बढ़ते हैं और उसके बाद आगे हमारे सामने पढ़ने के लिए क्या आ रहा है ये देखते हैं गौर से। अब आपको इसकी मश्क करनी है। हमारे सामने मश्की सवालात हैं। सबसे पहले हमें इन हरूफ को बनाने का तरीक़ा देखना है। आइए चलते हैं, बनाते हैं, मश्क करते हैं। आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और उस पर लिखते चले जाइएगा। जैसे जैसे मैं हरूफ बना रहा हूँ, आपने निकाल ली नोटबुक और तैयार हो जाइए, मेरे साथ साथ लिखते जाइए। चलिए, सबसे पहला हर्फ हमारे सामने है जीम, जिसका तलफ़ुज़ मैंने बताया जे होता है। आइए मैं बना रहा हूं, आप देखते जाइए। जीम 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 जीम। आप देखिए, इनकी सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं, जीम चे है ख, लेकिन उनके नुक्ते के एतबार से उनको तलफ़ुज़ अलग हो जाता है, उनकी सौत अलग हो जाती है, उनकी आवाज़ अलग हो जाती है। आइए चलिए अब हम चे बनाते हैं। चे, तीन नुक्ते लगाने हैं इसके अंदर। चे, फिर चे बनाएंगे हम। एक चीज़ और आपको बताता हूं, ये दायरे का हर्फ है और इसके अंदर दायरा होता है। ये दायरा होता है, ये देखिए, ये जो बना रहे हैं हम, ये दायरा है। इसके साथ हम इसको आगे जो बनाएंगे, इसे हम, ये जो शक्ल होती है इसकी, इसे जुमजुमा बोलते हैं। तो ये जुमजुमा है इसका, और ये इसका दायरा है, और इसके बाद ये नुक्ता है। आइए फिर देखिए, अब मैं जुमजुमा बना रहा हूँ और उसके बाद ये चे लिख रहा हूँ। ये फिर मैंने बनाया और ये चे। आगे चलते हैं हम। अब है बनाना है, इसमें कोई नुक्ता नहीं होता, इसका तलफ़ुज़ है होता है। आइए है बनाते हैं। है 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 है। अब आप हम आखिरी हर्फ जो है आज का, ख बना रहे हैं। देखिए, ये ख बना दिया, शक्ल वही है, हम इसके ऊपर नुक्ता लगा देते हैं। ख बन गया, ख ख ख ख और ख। तो आपने देखा, एक मर्तबा फिर मैं आपको बता देता हूं, ये जीम, ये चे, ये है और ये ख। आइए अब कुछ और मश्की सवालात की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब हमें इन लफ्ज़ जो लिखे हुए हैं, इनको लिखने की मश्क करनी है। मेरे साथ तैयार रहिए। आपने नोटबुक निकाल रखी है, आपने पिछला चे है ख जीम लिखा है, उसको आगे चल के हम इसी से बनने वाले हरूफ की और इन हरूफ से बनने वाले लफ्ज़ों की भी मश्क करनी है। आइए करते हैं। ते अलीफ, ता और जीम, ताज।
ते अलिफ ता और जीम, ताज। ते अलिफ ता और जीम, ताज। ते अलिफ ता जीम, ते अलिफ ता जीम। कभी कभी हम नुक्ते ऐसे भी लगा लेते हैं और कभी कभी हम यूं भी कर देते हैं, तो इस तरह से भी ये नुक्ते राइज हैं। आइए अब हम जीप लिखते हैं। जीप, जीप। आप गौर से देखते जाइए कि मैं कैसे लिख रहा हूं, इन हरफों को कैसे बना रहा हूं, ये गौर से देखने वाली है। जीप, फिर मैं जीप लिख रहा हूं, जीप। फिर देखिए आप, जीप। अब हमारा आगे हर्फ आ रहा है चाबी। हम इसको चाबी लिखेंगे अब, चे अलिफ चा और ये बी, चाबी, चाबी, चाबी। और आगे चलते हैं, यही हर्फ की मशक कर रहे हैं हम, बहुत अच्छे से मशक कर रहे हैं आप लोग, देखते जाइए। चाबी, चाबी, चाबी। और चलते हैं हम आगे, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब इसके बाद हमारे सामने हर्फ आया नून अलिफ ना और चे, नाच। नाच, नाच, नाच। ये नून अलिफ ना और ये चे, नाच। नून अलिफ ना और ये चे, नाच। आगे चलते हैं और ये देखिए अब इसके बाद ये हर्फ आ रहा है हाजी। है अलिफ लिखा हुआ है और जीम लिखा हुआ है और इसके साथ ये मिलाई हुई है, हाजी। आइए मश्क करते हैं हम साथ साथ, ये हाजी, 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 हाजी। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने ताज लिखा, फिर जीप लिखा, फिर चाबी लिखा, फिर उसके बाद हमने नाच लिखा और हाजी लिखा। आइए कुछ और मश्क करते हैं। अभी देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें नुक्ते के बग़ैर हरूफ तैयार किए गए हैं, हरूफ लिखे गए हैं। इनमें नुक्ते लगा करके हमें हरूफ बनाना है। अब इनमें नुक्ता लगाएंगे हम। सबसे पहला हर्फ बनाते हैं हम, इसमें नुक्ता लगा देते हैं, ये बन गया ताज। और ये फिर इसके बाद इसके अंदर हमने नून के नुक्ते लगाए और चे लगा दिया, नाच। ये हमने लगाया खान और ये बना दिया जान। अब देखिए ये हम बनाएंगे, इसके नीचे नुक्ते लगाएंगे, चे के नुक्ते लगा दिए, तो ये बन गया चाचा। और ये बन गया बाजा, बाजा। और उसके बाद इसके बाद बे, पे और चे, पाजी। और इसको बना दिया हमने बाजी। ये देखिए, ये हरूफ आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन हरूफ हमने बना लिए। पहले बनाया ताज, फिर नाच, फिर खान, फिर जान, फिर चाचा, फिर बाजा, फिर पाजी और फिर बाजी बनाया। अब देखिए हम इसको आगे इनके जवाबात देख लेते हैं। क्या है? नाच, बाज, खान, जान, चाचा, बाजा और पाजी और पाजी। अब कुछ और मश्क हम करना चाहते हैं, आइए चलते हैं। नीचे दिए हुए हरूफ अलग अलग करके टुकड़े करके लिखा हुआ है, उनको हमने अलग अलग करके लिखा हुआ है। जैसे जीम अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, पे अलग लिखा है, पे अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, चे अलग लिखा है, पे अलीफ अलग अलग लिखा है, नून ये अलग अलग लिखा है, बे ये टे अलीफ लिखा है, चे ये नून ये लिखा हुआ है।
तो इन सब को हमको मिला कर के लिखने की मशक करनी है। तो सबसे पहला हमारे सामने कौन सा हर्फ है, ये गौर से देखिएगा और उसको हम लिखते हैं। आइए, सबसे पहला जीम है, तो हमें जीम बना लिया हमने, ये जीम बना लिया। और फिर ये है, तो हम इसके साथ ये का शोशा बना दिया और फिर पे बना दी, ये बन गया जीप। जीप हो गया। उसके बाद आगे लिखा है पे और ये और चे। अब इसका ध्यान रखना है आपको, बहुत ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि हर्फ क्या है, उसको मिला करके पढ़ेंगे। पे ये चे, तो ये हमने पढ़ा था वही हर्फ है। पेच कोई चीज़ बाहर से नहीं है, आपकी किताब के अंदर जो पढ़ाया है हमने जो पढ़ा है, जिसका मुताला किया है, वही हर्फ हमारे सामने मश्क के लिए आ रहे हैं। उसके साथ साथ आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है पेज, तो ये पे, फिर ये और ये चे, पेज। एक बात बताओ, फिर मैं आपको इसको बना देता हूं। ये पे, ये और ये चे, पेज, ऐसे बनेगा। अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। आपका सामने लिखा हुआ है पे अलीफ, तो अलीफ के बाद कोई हर्फ नहीं मिलता, तो पे अलीफ पा बना दिया हमने, पा हो गया। और नून के साथ ये मिली हुई है, तो नून और फिर ये पानी, पानी बन गया। अब आगे वाला हर्फ आ रहा है हमारे सामने बे, ये टे अलीफ, क्या बना ये, बे को ये से मिलाया, बे हो गया, टे को मिला दिया, टे हो गया, बेट हो गया और अलीफ मिला दिया, तो बेटा। तो ये बनेगा ये बे और ये टे अलीफ, बेटा। अब आगे लिखिए, देखिएगा नीचे देख रहे हैं हम, चे ये नून ये चे है, ये है और ये नून है और ये है। अब ये सारे हर्फ एक साथ ही मिले हुए हैं, तो देखिए चे ये मिला दिया और इसके बाद नून बना दिया और फिर इसके बाद ये बना दी, तो ये बन गया चीनी। आपने देखा किस तरह से हमने हर्फ की मदद से हर्फ के साथ मिला करके हमने इनको अल्फाज को बनाया। ये जीप है, ये पेच है, ये पानी है, ये बेटा है। आगे चलते हैं, देखिए इसके जवाबात हम देख रहे हैं, बिल्कुल सही हमारे जवाबात हैं। ये जीप आ गया, ये पेच आ गया, ये पानी आ गया और ये बेटा और ये चीनी। अब कुछ और हम चाहते हैं कि आपकी मश्क के साथ साथ आपको जो आज आपने सीखा है वो पुख्ता हो जाए, उसके बारे में हम कुछ और मश्क करना चाहते हैं। आइए देखिए, देखते हैं। हमारे सामने कुछ हर्फ दिए गए हैं और उनके सामने कुछ बॉक्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जो खाने बने हुए हैं, उसमें हमें इन हर्फ को लिखना है। ये अलग अलग करना है, सब एक साथ मिले हुए। जैसे पिछले सवाल में तो हमने ये किया कि अलग अलग लिखे हुए को एक साथ करके मिला करके लिखा है, और यहाँ एक साथ लिखे हुए हर्फ बने हुए हैं, उनको अलग अलग लिखना है। आइए, सबसे पहला हर्फ है चाट। हमने चे अलीफ और टे नजर आ रहा है, तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारे सामने चे है, ये चे आ गया, फिर अलीफ है, ये अलीफ आ गया और ये हमने टे बना दी। और फिर उसके बाद है हाजी, है अलीफ जीम और ये हाजी। अब उसके बाद फिर चार हर्फी हर्फ मिला करके उन्होंने एक लफ्ज़ बनाया है, जिसको हम जी ना लिखा हुआ, जीम ये, उसके नीचे खड़ा ज़ेर जी हो गया, नून और अलीफ लिखा हुआ है, तो हम उसको अलग अलग कर रहे हैं। ये जीम आ गया, फिर ये आ गई और फिर ये नून आ गया और ये अलीफ लिख दी हमने, तो जीना हो गया। उसी तरह से आगे लिखा हुआ है चाबी, ये चे अलीफ चा, ये बे लिख दी हमने और फिर ये हमने ये लिख दी, तो ये हो गया चाट। ये हो गया, ये तो चाट हो गया, ये हाजी हो गया, ये जीना हो गया और ये चाबी हो गई। अब आखिरी हर्फ हमारे सामने मिला करके जो बनाया गया है आखिरी लफ्ज़, उसको पढ़ते हैं और उसको अलग अलग करते हैं।
देखिए सबसे पहले जीम लिखा हुआ है, ये जापान लिखा है तो जीम, फिर अलीफ है उसके साथ, ये अलीफ आ गया, ये फिर पे लिखा हुआ है, ये पे लिख दिया, और ये अलीफ लिख दिया और ये नून लिख दिया। आइए अब हम इनके जवाबात देख लेते हैं। तो ये चाट है, ये हाजी है, ये जीना है और ये चाबी है, ये जापान है। हम इनके जवाबात देखते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। देखिए गौर से देखिए, चाट ये बिल्कुल सही है, हाजी है अलीफ जीम ये लिखा है हमने, और जीम ये नून अलीफ लिखा है, जीना चाबी लिखा है हमने, और जापान लिखा है। आपने देखा कि किस तरह से हमने आज जीम चे है ख की पढ़ाई की, हमने आज उसका मुताला किया, आज हमने हरूफ तहज्जी की, ये सारी की सारी हरूफ के बारे में जानकारी हासिल कर ली, और उसके साथ ही आज का ये सबक हमारा पूरा हो रहा है। और अगले सबक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपनी मश्क जारी रखिएगा। आदाब।